आज हम समरूपता ज्योमेट्री में जो पहला उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किस ज्ञात करना है वो आज में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, अब ये दो त्रिभुज हमारे पास दिए हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इन त्रिभुज के लिए अभी हमको दोनों का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। एक का नाम एबीसी, दूसरे का नाम है पी क्यू आर। तो मैं यहाँ देख रही है, हमको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज ए सी का ये जो त्रिभुज है, ये इसका ये आधार दिखाई दे रहा है बीसी और इसकी ऊंचाई है एडी। दूसरे त्रिभुज का आधार है क्यू आर और ऊंचाई है पी एस। आधार का मतलब क्या? जिसके ऊपर वो खड़ा है, बेस। और ऊंचाई मतलब एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के का मेरे पास आधार भी है, ऊंचाई भी है। और सूत्र होता है हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे। तो सबसे पहले हमको जो चीज दी है उसको हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी का जो आधार दिया हुआ है वो बीसी है और उसी त्रिभुज एबीसी का जो ऊंचाई है वो एडी दी है। इसी तरह से दूसरा त्रिभुज जो है पी क्यू आर, उसका जो आधार दिया हुआ है वो क्यू आर और उसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो है पी एस। आधार गुणे ऊंचाई हमारे पास दोनों हो गई। अब हम अपना सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? अनुपात बोला है। अनुपात का मतलब होता है बटे में। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्र का अनुपात हम यहाँ बटे में। एक त्रिभुज हो गया एबीसी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। कोई 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। अब हम यहाँ इतना बड़ा त्रिभुज ए क्षेत्रफल न लिख के उसको हम शॉर्टकट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी लिखते हैं। इसका भी यही होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एग्जाम में हमको ये ना देख के ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, उनका अनुपात ज्ञात करो। दोनों चीजें एक ही है। ये दोनों लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये देखो 1/2 तो कट जाएगा, सेम है। अब आधार गुणे ऊंचाई बचा हुआ है। तो ऊपर जो मैंने नाम लिखा ए बी सी, तो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई और यहाँ पर भी आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जो भी इनका नाम दिए होंगे वो नाम लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो नाम है ए बी सी, उसी का आधार और उसी की देखेंगे। जो ऊपर नाम है उसी का यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई आना चाहिए। नीचे जिस त्रिभुज का नाम दिया है उसी का यहाँ पर आधार गुणे ऊंचाई आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एबीसी का आधार बीसी और ऊंचाई एडी है। तो ये हो गया बीसी गुणा एडी। उसी तरह से पीक्यूआर का आधार ऊंचाई ये हो गया। तो मेरे पास जो अभी आया, देखो अभी मैं यहाँ लिख के बताती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी गुणा आधार गुणे ऊंचाई और क्यू आर गुणे बेस आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है।
देखो आधार और ऊंचाई का गुणनफल गुणा किया हुआ है ना, इसलिए आधार और ऊंचा गुणनफल, और अनुपात में दोनों, इसलिए अनुपात के होता है। तो जो मैंने अभी आपको बोला, तो हम लोग चाहे तो यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ आपको। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा यहाँ पर नियम हो गया। और जब भी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, हम आधार गुणे ऊंचाई, बस ये सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमने देखा था 1/2 ऊपर और नीचे दोनों कट गया था, तो बचा क्या था, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो जब भी हमको हल करना रहेगा, बस हम आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे, जिसका मान दिया रहेगा रख के उसको करेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब इसी में अगर उसने कहा, मान लो दो त्रिभुज ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई समान है, उस समय आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना है। ऊंचाई समान होगी जब दोनों त्रिभुजों की, तब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी, मतलब ये मुझे एक त्रिभुज दिया ए बी सी, ये उसकी ऊंचाई एक, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज दिया पी क्यू आर, ये उसकी ऊंचाई भी एच। ठीक है, दोनों की ऊंचाई मेरे पास में एच दी हुई है, मतलब समान दी है ऊंचाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का भी मैंने बताया आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पर भी आधार गुणा ऊंचाई। अब पहला एबीसी है, एबीसी का आधार क्या है, बीसी, ऊंचाई क्या है, एच, एच मानी है ना। इसी तरह से दूसरे वाले का आधार कितना है, क्यू आर, और ऊंचाई कितनी है, एच, एच से एच कैंसल, बच गया कौन, आधार। इसका मतलब जब किसी त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई बराबर दी हुई है, उस समय उनका क्षेत्रफल उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, जब ऊंचाई समान हो, सिंपल, जब ऊंचाई समान हो तो हमारे उत्तर में आधार लिखेंगे। इसी तरह से जब आधार समान हो तो यहाँ पर ऊंचाई लिखेंगे, क्योंकि वो आधार कट जाएगा और ऊंचाई बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा हो गया कि ऊंचाई समान है तब यहाँ जाता है। अब आधार समान है तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, उसको भी हम देख लेते हैं। आधार समान, अब आधार समान है, ये वाला एक त्रिभुज है ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास में है ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है, ये देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ नाम दे दूं पी, तो दूसरा त्रिभुज आएगा ए बी सी। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों का आधार तो सेम है, दोनों का आधार क्या दिखाई दे रहा है, सेम है। देखो ए बी सी, तो ये पूरा आ रहा है, तो बी सी ए सी इसके अंदर भी आ रहा है, और दूसरा ए पी सी, तो ए सी इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों का आधार सेम आया है। तो वही हम इसका एरिया निकालेंगे अगर दोनों का, तो ए बी सी आधार गुणे ऊंचाई, आधार ए सी
और इसकी ऊंचाई क्या है, BD। इसी तरह से दूसरा APC, इस त्रिभुज को देखेंगे तो आधार AC और इसकी ऊंचाई हमको, AC से AC कट गया तो बच गई ऊंचाई। तो जब आधार समान रहेगा तो उत्तर में हम ऊंचाई लिख देंगे, जब ऊंचाई समान रहेगी तो उत्तर में हम आधार लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब आधार और ऊंचाई दोनों समान होगी तो उत्तर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ये भी समान होगी तो ये भी कट जाएगा ना, तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। हम अभी क्वेश्चन करते हैं तो उससे पता चल जाएगी। 1.1 हम लोग अभी देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 1.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अब यहाँ पर उसने हमको त्रिभुज का नाम नहीं दिया, आप चाहे तो त्रिभुज का नाम मान सकते हो, मान लिया त्रिभुज ये, या तो पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं, माना कि पहले त्रिभुज, मैंने ABC ले लिया, ठीक है। पहले त्रिभुज ABC का आधार उसने हमको 9 दिया हुआ है, वही पहले त्रिभुज ABC की ऊंचाई 5 दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे, माना कि दूसरे त्रिभुज, अब इसका नाम मैं PQR दे देती हूँ, दूसरे त्रिभुज PQR का आधार कितना दिया है इसने, 10, और उसकी ऊंचाई 6, ठीक है। अब मेरे पास दोनों त्रिभुज का आधार ऊंचाई मालूम है। अब उसने हमको क्या ज्ञात करने को बोला है, क्षेत्रफल और उनका अनुपात। तो अभी मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो दोनों के क्षेत्रफल को क्या करना है, बटे में लिखना है। तो चलो अभी हम लिखते हैं, पहला है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। शॉर्टकट बताया था ना एरिया लिखने का, ABC का क्षेत्रफल नहीं लिखना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हो गया ये। इसके बाद में हम यहाँ क्या लिखते थे, आधार गुना ऊंचाई। इसी तरह से इसका भी आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ पर ABC है तो ABC का आधार गुणे ऊंचाई, तो ये याद रखो आधार को हम B से दिखाते हैं और ऊंचाई को हम H दिखाते हैं। आधार मतलब बेस होता है इसलिए B लिया है, ठीक है। तो पहला त्रिभुज है तो चाहे तो इसको B1 भी बोल सकते हैं, ये B1 हो गया, ये H1 हो गया, यहाँ पर B2 हो गया, ये H2 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग B1 H1 B2 H2 ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा अपने आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन ध्यान रखना है ऊपर जिस त्रिभुज का नाम लिखा है उसी त्रिभुज का मान ऊपर लिखोगे, जिस त्रिभुज का नाम नीचे लिखा है उसी त्रिभुज का नाम यहाँ नीचे हर में आना चाहिए। अब ABC का आधार, अगर यहाँ में हम लोग इसको B1 H1 मान लिया तो चलो मैं ऐसा लिख देती हूँ B2 H2, ठीक है। अल्फाबेट में लिख दिया इसको। पहले वाले त्रिभुज का B1 कितना है, 9, ऊंचाई कितनी है 5, दूसरे वाले त्रिभुज का 10, ऊंचाई कितनी है 6, काटो इसको, 5 से 5 एकम 5, 5 गुना 10। अब ये 6 बचा है, 9 बचा है, 2 के पाड़े से 9 तो नहीं होगा, लेकिन 3 के पाड़े में 6 और 9 दोनों आता है, तो काट दो, 3 गुना 6 और 3 3 9, इधर ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 4, 2 गुना 4,
तो मेरा जो उत्तर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 3/4, मतलब 3:4 ऐसा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी नाम दिया हुआ होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बट्टे में लिखना है, बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, बस यही सूत्र लगाना है। चाहे वो आधार सेम चाहे ऊंचाई सेम दियो, एक ही सूत्र लगाओगे तो भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट गणित देखा। अब हम इसी तरह से सेकेंड गणित देखते हैं। अब ये सेकेंड गणित है, उस सेकेंड गणित में हमको एक आकृति दी हुई है जो मैं यहाँ पर बनाती हूँ। सी डी ए और ये डी, और सेकेंड गणित जो है उसमें हमको बोला है कि जो बीसी है वो लंब ए बी पर है। देखो ये सीधा जो यहाँ से लंब डला है, ठीक है, और इसके बाद में ए डी लंब बीसी, ये वाली लाइन भी इस लाइन के ऊपर, बीसी का मान उसने हमको 4 दिया है और ए डी का मान उसने हमको 8 दिया हुआ, और उसने हमको निकालने के लिए कहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इनका मान जो अभी हमको ज्ञात करना है, तो ये तो वही हुआ क्षेत्रफल ही हुआ ना, एरिया लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एबीसी का क्षेत्रफल और एडीबी का क्षेत्रफल, तो आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अपना सूत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, आधार गुणे ऊंचाई। अभी जो हमारा ए बी सी है त्रिभुज, उसका अगर देखेंगे तो आधार कौन सा है, ये ए बी, और ऊंचाई कौन सी है, बी सी, तो लिख दिया ए बी और बी सी बटे में दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी सी। जिस त्रिभुज का नाम देंगे ना उसी त्रिभुज को यहाँ ढूंढना है। ठीक है, सॉरी ए डी बी है, जो नाम दिया उसी को देखेंगे तो ए डी बी मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज। अब इस नीचे वाले त्रिभुज को अगर देखते हैं तो नीचे वाले त्रिभुज में भी देखो ये ऊंचाई है, एकदम लंब डली हुई है ना, ये ऊंचाई हो गई एडी और ए बी क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। अब इसको सॉल्व करके देखें तो देखो यहाँ ए बी और ए बी सेम दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, बचेगा कौन, बी सी बटे ए डी। तो बी सी का मान मेरे पास दिया है, कितना है 4, और एडी का मान कितना दिया हुआ है 8, और अगर ये कटना है तो इसको काटना है, जितना इसका संक्षिप्त रूप करोगे छोटा रूप उतना ही अच्छा रहेगा। इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1/2। तो ये हमारा सेकंड गणित आया जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू 1/2। कुछ नहीं किया मैंने, बस दोनों का नाम लिखा, उसने जो दिया हुआ था वही त्रिभुज का मान यहाँ पर देखना। अगर आपको ये नहीं करना है तो सीधा दिखाई दे रहा है हमको ऊंचाई दी हुई है,
तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट ऊंचाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है आधार समान है। तो इसका कारण है वहां पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो आधार सेम दोनों का, दोनों में लाइन कॉमन आ रही है ना, आधार सेम है, कॉमन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये हम सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ हमारा जो रीजन है लिखेंगे समान ऊंचाई, सॉरी समान आधार, मतलब समान आधार होने पर यहाँ क्या आ जाता है, ऊंचाई। और इनका नाम, इनका जो मान है वो लिख दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2। ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास में एक आकृति दी हुई है, जो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। R Q T P और S, ठीक है। जहां पर लंब होता है, इसका मतलब ये यहाँ से Q से यहाँ लंब गया है, तो ये आधार कहलाता है। अब इस गणित में देखो उसने हमको क्या क्या दिया हुआ है, आर क्यू बराबर 6 दिया हुआ है, पी एस बराबर भी 6 दिया हुआ है, पी आर बराबर 12 दिया है, और उसने हमको क्यू टी का मान निकालने को कहा। अब इसमें हमको क्षेत्रफल तो निकालने के लिए बोला ही नहीं है ना, लेकिन हम उसी सूत्र से हम क्यू टी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखो अभी सर, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो ऊंचाई दिख रही है पी एस, ये अगर मैंने त्रिभुज, ये जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है पी आर क्यू, क्योंकि ये जो लाइन है ये बढ़ाई है, यहाँ से देखो ये अगर इस तरह से है, ये इसकी ऊंचाई है, अगर मैं इस लाइन को ऐसा बढ़ा दूंगी तो इसका भी ऊंचाई इतना ही आएगा ना, सेम। ठीक है। वैसे ही आए कि ये जो त्रिभुज पी आर क्यू, ये इसकी ऊंचाई दी हुई है पी एस, का आधार हो गया आर क्यू, क्योंकि पहले अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेगी अगर पी आर क्यू, इसको अगर मैंने देखा आधार अगर पी आर लिया और क्यू टी लिया ऊंचाई, तो आधार का मान तो मेरे पास दिया है 12, लेकिन ना ऊंचाई का मान भी नहीं दिया है और क्षेत्रफल का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो तीन चीज में से कम हमको दो चीज तो देनी चाहिए, तभी हम तीसरे का मान ज्ञात कर सकते। तो इससे नहीं होगा, इसलिए इसमें एक स्टेप हम आनी पड़ी कि यहाँ पर अभी मेरे पास है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, जब हमने आधार आर क्यू और ऊंचाई पी एस लिया उस समय, आर क्यू और ऊंचाई पी एस, इनका मान, आर क्यू का मान मेरे पास में है 6, पी एस का मान भी मेरे पास में है 6, लेकिन सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 1/2। ये हो गया 1/2। अब ये चाहे तो काट दो ऐसा, तो दिया 6, कितना हुआ, 3 गुणा 6 मतलब 18। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, जिसको मैंने बोला था शॉर्टकट में आप एरिया भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसकी इकाई कहलाती है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन मुझे तो क्यूटी निकालना है, तो मुझे अभी और हल करना पड़ेगा। अब क्यूटी देखो यहाँ है, इसका मतलब मुझे ये फिर से त्रिभुज लेना पड़ेगा पी क्यू आर वाला। अब आधार हमारे पास में पी आर और ऊंचाई
हमारे पास में QT। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ PQR का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार मेरे पास PR और ऊंचाई मेरे पास QT, तो 1/2 PR दिया हुआ ये देखो क्वेश्चन में, और QT का मान मुझे ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ एंगल PQR बराबर मेरे पास में ये चीज आया है। अब PQR और QT, PQR का क्षेत्रफल QT, दोनों में से एक चीज तो हमको मालूम होनी चाहिए। अब QT तो निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल हमारे पास नहीं था। इसके पहले अभी हमने जो हल किया तभी हमने देखो क्षेत्रफल निकाला था। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 18 आया था ना, उसी का मान ये है, तो अब यहाँ हम उसका मान रख देते हैं। 18 बराबर 1/2 गुणे 12 गुना QT। अब अगर आपको काटना है तो इसको काट दो, नहीं तो इसको फिर गुणा भी कर सकते हो। सीधे गुणा करते समय हर वाला अंश में चला जाता है, अंश वाला हर में आ जाता है। तो यहाँ पर 18, ये दो हर में है, भाग में है, तो गुणा में चला जाएगा। ये इधर गुणा में है, या सोचो अंश में है, तो यहाँ पर हर में चला जाएगा। और QT का मान तो मुझे निकालना ही है। अब इसको काट तो 2 के पाड़े से 2 6 12, 6 और 18 बचा है। 6 के बारे में 18 आता है ना, 6 कम 6, 6 दिया 18। तो अब मेरे पास हो गया QT बराबर 3। ये QT का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में अब हम देखेंगे अपना 4th वाला क्वेश्चन जो है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको फिर आकृति दिया और उसने हमको एरिया ही पूछा है त्रिभुज का। पहले हम यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। ये दो हमको समांतर रेखा दी हुई है। ये G, C, A और P, ये इसकी ऊंचाई हो गई P। ठीक है, और ये B से B तक को यहाँ तक। ये जो मेरे पास में दिया हुआ है इसको देख, यहाँ पर उसने हमको आकृति तो दे दी कि AP लंब हो गया BC पर। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों लाइन जो है समांतर है। अब जो हमको ज्ञात करना है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है, बटे में। अभी मैंने बताया अनुपात मतलब वही लिखना होता है, तो आपको अगर अनुपात नहीं लिखना है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इनका हमको मान ज्ञात करना है। अब जो दोनों नाम दिए हैं वो अब हम इसके अंदर ढूंढेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमको त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे उस सबको हम यहाँ नाम जो है ना बस वही देखने का हमको इसमें। तो चलो अभी हमको पता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोलो या PQR का क्षेत्रफल बोलो, सब आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। तो यहाँ पे हमने अपना लिखा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई, इसमें भी आधार और ऊंचाई। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला क्या है ABC। अब इस आकृति में देखो ABC त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, ABC, ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये वाला, ये त्रिभुज है हमारा ABC। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आधार गुणे ऊंचाई।
तो इस त्रिभुज को अगर देखूंगी तो देखो इसका आधार हो गया BC और इसकी ऊंचाई हो गई AP। तो आधार हो गया और ये ऊंचाई भी हो गई, क्योंकि वो ऐसा बना हुआ है, देखो ऐसा है, ऐसा त्रिभुज है ना। तो आधार BC और ऊंचाई AP, ठीक है। तो हो गया इसका ABC का तो मिल गया। अब इसके बटे में दूसरा त्रिभुज कौन सा है अपने पास में, BCD। तो BCD किधर है, ये वाला, एक मिनट, ये देखिए, ये है BCD। अब अगर इसको हम देखेंगे BCD को, तो यहाँ पर आधार तो BC दिया है, लेकिन अभी ऊंचाई तो हमारे पास नहीं, दिख ही नहीं रही है। लेकिन क्या है, जब दो समांतर रेखा है, ये जैसे यहाँ मैंने दो समांतर रेखा खींची, तो ये जितना अंतर होता है उतना ही यहाँ अंतर होगा, उतना ही यहाँ होगा, सेम होगा ना। तो जैसे ये दोनों समांतर है, तो जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई वाला भी आ जाएगा, है ना। तो इसका और ये दोनों सेम हो गया ना, इसीलिए दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, AP। तो दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी हो गई AP, ठीक है। अब ये भी BC, आधार भी हो गया, कट गया, ऊंचाई भी कट गई। तो आधार भी सेम था दोनों में, जो दोनों त्रिभुज दिए थे उनके आधार भी सेम निकल गए, दोनों की ऊंचाइयां भी सेम निकल गई, तो कट गया सब कुछ। तो कितना बचा, 1/1। इसका मतलब हमारा बच गया 1:1। इसके पहले जब मैंने आपको बोला था कि जब दो त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दोनों समान है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 होता है। देख लो यहाँ पर दोनों त्रिभुज, देखो ये जो समांतर लाइन थी ना, इसी में दोनों त्रिभुज बने हुए थे, तो दोनों का आधार तो सेम ही हो गया, और ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक की है ना दोनों की सेम, तो आधार भी सेम था दोनों का, ऊंचाई भी सेम थी, इसलिए उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमेशा याद रखना, आधार और ऊंचाई अगर दोनों त्रिभुज की सेम दी हो तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, 1:1, 1:1, ठीक है। तो ये हमारा जो था यहाँ पर 4th नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो भी हमारा है 5th, उसको देखते हैं। अब 5th नंबर वाले क्वेश्चन में हमको आकृति दी हुई है, उसको हम पहले बना लें। BC आधार, ABC, PQ, और ये AD। अब ये मेरे पास में यहाँ पर आकृति दी हुई है, जहां पर PQ लंब हो गया BC पर, AD लंब हो गया BC पर। इसका मतलब ये हमारे पास में आधार हो गया, क्योंकि उसके ऊपर आया है ना, ये ऐसा ऐसा आधार और उसके ऊपर लंबा आया है ना, ये तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसने हमको क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहला इसने हमको पूछा हुआ है ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल PQP अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PBC। इसके पहले मैंने आपको बोला कि जो भी नाम दिया हो, केवल उन्हीं नामों का जो ट्रेंगल है उसको हमको इसके अंदर देखना है। अब यहाँ पे मुझे PQB बोला है, ठीक है। अब इनका हमको पता है सूत्र, तो हमारा आधार गुणे ऊंचाई वाला ही लगने वाला है, इधर भी आधार गुणे ऊंचाई वाला ही सूत्र लगने वाला है, क्योंकि एक ही सूत्र है। तो PQB, चलो अब यहाँ पे हम त्रिभुज PQB ढूंढते हैं, किधर गया, इधर है, ये देखो PQB दिखाई दिया। अब ये त्रिभुज जब हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका आधार और ऊंचाई, आधार हमको क्या दिखाई दे रहा है BQ, और ऊंचाई क्या दिखाई दे रही है
पी क्यू, ठीक है। पी क्यू और पी क्यू। अब इसी तरह से दूसरा जो त्रिभुज है पीबीसी, अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो है ऊंचाई देखो दोनों की सेम, क्योंकि ये देखो ये जो त्रिभुज है पी क्यू बी, इसकी भी ऊंचाई आएगी, और पी बी सी, ये त्रिभुज अगर यहां तक लेंगे तो इसकी भी ऊंचाई पी क्यू है ना, और आधार क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो ये आधार हो गया बीसी और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, पी क्यू। क्योंकि देखो ये है त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज यहीं से ऐसा गया है, तो ऊंचाई तो सेम ही हो गई ना, ये एकदम यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है इसकी ऊंचाई भी हो गई, मतलब ऊंचाई सेम हो गई, तो उत्तर में आधार आता है। ये काट दो, पी क्यू से पी क्यू ऊंचाई कट गई, पी क्यू बटे डी सी, बस हो गया हमारा आंसर। क्योंकि उसने कुछ मान तो दिया नहीं है कि इसका मान 3 है 4 है, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन खत्म। हमारा आंसर हो गया बी क्यू बटे बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी सी। ये इसी में अभी हमको सेकंड दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ये जो देखो आकृति एक की दी हुई है लेकिन गणित उसी, तो मैंने आपको वही बोला है ना, नाम जो दिया हुआ है बस वही नाम हमको इसमें देखना है। अब ये तो हो गया, अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब हमको यहाँ जो दिया है, अब इन त्रिभुज को हम इसके अंदर ढूंढेंगे कि उनका आधार क्या है, उनका ऊंचाई क्या है। तो पहले पीबीसी, हमारा वही आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। पीबीसी, तो ये अभी हमने देखा था पीबीसी, ठीक है। पीबीसी में आधार था बीसी और ऊंचाई है पी क्यू, हो गया। अब नीचे क्या है, ए बी सी। अब ए बी सी किधर है अपने पास, ये देखो ए बी सी, ये पूरा आया ऐसा, ए बी सी, और ये ऐसा आया, ये त्रिभुज है अब मेरे पास में। अब इसको देखेंगे तो देखो बीसी आधार और ऊंचाई एडी, तो वही बीसी आधार और ऊंचाई एडी, तो काट दो, आधार कट गया, ऊंचाई आ गई मेरे पास में, तो उत्तर आ गया ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू पी क्यू अपॉन एडी। जब आधार सेम है तो उत्तर में ऊंचाई, ऊंचाई सेम है तो उत्तर में आधार, और वो चीज याद नहीं रहती है तो सीधा अपना सूत्र आधार गुणे ऊंचाई लगा दो, उनका नाम लिखो, कटता है जो भी सेम होगा तो अपने आप ही कट जाएगा, और बाकी जो मान दिया वो मान रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद में अब जो लास्ट इसके बाद में तो थर्ड नंबर है इसमें, थर्ड नंबर में हमको है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों का, अब देखो इसमें क्या दिया है, इसका भी आधार, इसकी भी ऊंचाई, और एडीसी का भी आधार और एडीसी की ऊंचाई। तो चलो अभी एबीसी को देखेंगे। एबीसी ये बड़ा वाला, जिसकी आधार बीसी और जिसकी ऊंचाई एडी, तो बीसी और ऊंचाई एडी हो गया। नीचे कौन सा है, एडीसी। अब एडीसी को ढूंढो, ये देखो ये ऐसा वाला है ना, ए डी और यहाँ हो गया सी, ऐसा दिया हुआ है, ये है ना।
तो यहाँ पर ऊंचाई कौन सी हो गई, एडी, और आधार कौन सा हो गया, डीसी। तो अभी हमने यहाँ लिखा आधार, ये ऊंचाई, कट गया ऊंचाई, बच गया कौन, आधार। तो हमारा क्या नियम है, जो नियम है हमको लेकिन यहाँ लिखना जरूरी है, आधार सेम होगा तो आधार, ऊंचाई सेम तो ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा आधार समान है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे आधार समान होने पर, ये लिखना है आपको। इसके पहले क्वेश्चन में अगर ऊंचाई समान थी तो आपको यहाँ ब्रैकेट में देना पड़ेगा ऊंचाई समान होने पर, क्योंकि तब ये कट गया दोनों। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया BC अपॉन BC। तो थर्ड वाला भी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमारा फोर्थ है, जिसमें उसने हमको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। वही आधार ऊंचाई, यहाँ पर भी आधार गुना ऊंचाई। अब जो भी इनका मान होगा हम लिख देते हैं। चलो अभी ADC को देखते हैं। ADC ये देखो, ये वाला भी मैंने बना, इस साइड वाला जिसकी ऊंचाई AD और कितना है DC। तो आधार गुणे ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई। उसके बाद में PQC। अभी PQC कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये है PQC, ये और कैसा बना है वो, ऐसा ऐसा बना हुआ है ना। अब इसको अगर देखेंगे तो इसका ऊंचाई इसकी PQ और आधार इसका QC। तो आधार गुणे ऊंचाई लिख दिया हमने यहाँ पर, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें कुछ कट भी नहीं रहा है, देखो कोई भी सेम नहीं है, ना तो इसका आधार सेम है ना तो इसकी ऊंचाई सेम है। अगर आधार और ऊंचाई दोनों सेम होगा तो ही कट सकता है ना, लेकिन इसमें कुछ भी सेम नहीं है, तो हमारा जो उत्तर आया वो यहीं पर खत्म। यहाँ अगर कोई संख्या दी रहती, इनके मान दिए रहते तो हम इनका मान लिखते थे और उनका आपस में गुणा कर देते थे, और कटता तो काट देते थे। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ इनका मान दिया रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, मान रखो सॉल्व कर दो। तो कुछ नहीं है, इस 1.1 में केवल आपको आधार गुणे ऊंचाई जो है सूत्र ये याद रखना है कि जब आधार सेम हो तो ऊंचाई उत्तर में आ जाएगा, ऊंचाई सेम हो तो आधार उत्तर आएगा, और जब आधार और ऊंचाई दोनों सेम हो तो पूरा ही कट जाएगा ना, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज थी यह है आज हमने देखी, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र तो बचपन से पढ़ते आ रहे प्राइमरी से, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसी सूत्र को हमको यहाँ लगाना था। ठीक है, लेकिन इसमें हमने इस 9वीं 10वीं में क्या नया पढ़ा, उसका अनुपात। अनुपात मतलब बटे में, जहां हम अलग अलग हल करते थे यहाँ इसको हम बटे में लिख के हल करेंगे। तो है वो प्राइमरी के जैसे पहले से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, हाँ किसी को कुछ पूछना है? सेजल पासी पूछो, सेजल। मैम अगर हम लोग जैसे कि त्रिभुज में सॉल्व करते हैं तो अगर आधार सेम होता है तो आधार तो कटेगा, और बची की ऊंचाई तो हम लोग को ब्रैकेट में जो लिखना रहता है कथन के रूप में वो हमारा ऊंचाई हो जाएगा ना। हाँ, जो सेम है जिसको काटा है ना वो लिखोगे वहां। अभी जैसे मान लो आधार सेम है, आप बोल रहे हो कि आधार सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊंचाई, पहले वाले की ऊंचाई आ जाएगी, दूसरे वाले की ऊंचाई। तो आधार क्या था, सेम था ना, इसलिए आधार को काट दिया। तो यहाँ पे लिख दोगे आधार समान होने पर या समान आधार, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना जरूरी है जो चीज कटता है हमको लिखना रहता है वहां पर।
हाँ तभी, क्योंकि वो ए में तभी कटी ना, जो तो काटोगे उसका लिखोगे, ऊंचाई काटी तो ऊंचाई लिखोगे, क्योंकि सेम थी तभी काटा ना हमने। और किसी पूजा को? पांडा, पूजा टीचर पांडा। टीचर दूसरा वाला मुझे समझ में नहीं आया, मतलब हाँ बोलिए। दूसरा क्वेश्चन एक बार वापस बता दो ना। अच्छा ठीक है। ए बी सी और डी, ये देखो, ये इसमें यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो हमको दिया हुआ है वो है ए डी बी, मतलब एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, देखो दोनों दिख रहे हैं ना। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब इसको आधार गुणे ऊंचाई, अगर ये त्रिभुज ऐसा है, ऐसा वाला है, तो क्या हो गई उसकी ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हो गई बी सी और ये उसका आधार ए बी, तो मैंने लिख दिया आधार गुणे ऊंचाई। अब इसी तरह से बटे में ए डी बी मतलब नीचे वाला त्रिभुज ऐसा बना हुआ है इस तरह से। अब इसमें देखेंगे तो देखो ये हो जाएगी ऊंचाई, क्योंकि ये यहाँ लंब हो गई है, और ये हो गया इसका आधार, तो ए बी आधार और ऊंचाई ए डी, ए बी आधार और ऊंचाई ए डी, ये दोनों कट गया, सेम है ना, आधार दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को मैंने काट दिया। इसके पहले जिससे अभी पूछा था उसने, जो कटता है उसी को लिखते हैं, हमने काट दिया किसको, आधार को, तो हमने लिख दिया समान आधार होने पर या आधार समान है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ गया ऊंचाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला गणित। और किसी को कुछ पूछना है? सचिन शर्मा। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोले। तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्या तो मतलब कट भी कर सकते हैं क्या? हेलो, अच्छा, आप लोग कहते क्या हुआ बीसी, तीसरा? आप कट किया ना टीचर ए बी, और तीसरा क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन कौन सा तीसरा, पांचवे का तीसरा? नहीं टीचर, ये तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपने 1.1 का ना, उस 1.1 का जो थर्ड क्वेश्चन था वो इस तरह से था अपने पास। ये था, उसने हमको Q का मान निकालने को बोला था। अब QT का मान निकालने के लिए मुझे ये जो ट्रायंगल है ये वाला क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल QR क्या होता है अपने पास में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 आधार अगर मैंने PR लिया उस समय, क्योंकि ये लंब डला है, तो ये हो गया मेरा P और R, और ऊंचाई क्या है QT। अब ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 1/2, इसका मान अपने पास 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और QT। अब मुझे ना तो इसका मान मालूम है ना ही इसका मान मालूम, तो ये तो हल हो ही नहीं सकता है ना, दोनों से किसी एक का मान तो मालूम होना चाहिए। अब इसका मान उसने निकालने को बोला है, इसका मतलब इसका मान अपने को लाना ही पड़ेगा कैसे तो करके। गुड मॉर्निंग टीचर। लाने के लिए हमको ये वाला करना पड़ा PRS, ठीक है, PRS हमने निकाला। गुड मॉर्निंग टीचर। PQR किया, ठीक। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बोलिए।
टीचर मैथ्स में ये त्रिभुज वाले में एरिया लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना। अगर एरिया नहीं लिखना है तो ऐसा लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर इतना पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा, बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फिर आपको इतना पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो इतना पूरा नहीं लिखना है तो उसको शॉर्टकट में एरिया ऑफ अपन एंगल ABC लिख सकते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम मुझे गणित की परिभाषा नहीं आती, क्या आप थोड़ा हेल्प कर सकती हैं? एग्जाम में गणित की परिभाषा लिखना नहीं रहती है। गणित की परिभाषा का मतलब है कि जो गुणा भाग जोड़ घटाना पाड़े वो अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। अगर वो सब आ गए तो वही चीज गणित की परिभाषा होती है, पूरा सिस्टमेटिक उसको सॉल्व करना। क्योंकि देखो हम जब पहले से अभी 10वीं में पहुंच गए, लेकिन हमने जो बेसिक पढ़ा था, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, वो आज तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यही सब गणित है। गणित की परिभाषा बोलेंगे तो उसमें सभी आ जाएगा, गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ। संख्या घूमती है बस यहाँ पर, संख्याओं का जो चक्र है वही गणित। मैडम नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। और किसी को कुछ पूछना नहीं, टाइम ज्यादा हो गया मैडम। अभी 9। ओके सर, दूसरा लेक्चर चालू करना है अभी। ओके मैडम। चलेगा सर। ओके सर।